Hello everyone, this is Rashidi Rukaiya and welcome back to Vidyarthi Spot. टास्क एनालिसिस एक दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। यहाँ पे पहले भी कई वीडियोस में मैंने बताया है कि एनालिसिस का मतलब क्या है। एनालिसिस का मतलब यही होता है कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी टास्क को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उनके आपस में, उन पार्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसको समझना। इसके 2-3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एक एग्जाम्पल है लिटरेचर का। जैसे हम कोई पोएम समझते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसकी लैंग्वेज को समझते हैं, उसके टोन को, उसके स्ट्रक्चर को, एक एक चीज़ को अलग अलग समझकर फिर एज अ होल उस पोएम का एसेंस या मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। और टास्क मतलब आप जान ही रहे हैं, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फील्ड में टास्क एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टास्क एनालिसिस किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या एजुकेशनल टास्क है क्या, उसको छोटे छोटे टुकड़े में मैनेजेबल कंपोनेंट्स में बांटकर उसके डिज़ाइन को, उसके प्रोसेस को समझना, उस हिस्से की अलग अलग मीनिंग समझना, फिर एज अ होल उसको कंप्लीट वे में, कंप्लीट फॉर्म में हम तभी समझ सकते हैं जब हमने अलग अलग से उसकी मीनिंग को समझ लिया और उसको रिलेट कर लिया आपस में, एक दूसरे से क्या उसका रिलेशन है इसको समझ लिया। ये हेल्पफुल होता है एजुकेटर्स के लिए, इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि कोई टास्क अगर हम उठा रहे हैं जो बच्चे को हमें पढ़ाना है, कंटेंट पढ़ाना है, कोई एक्टिविटी करानी है, तो हम उसे ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। या बच्चों को अगर समझने के हिसाब से देखा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके उसे समझना आसान होता है, फिर वो एज अ होल उसकी मीनिंग समझ जाते हैं। टास्क एनालिसिस एज अ होल देखें तो इसका मतलब यही है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द नॉलेज, किसी नॉलेज को, स्किल को, एटीट्यूड को या किसी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए उसके स्पेसिफिक टास्क में ब्रेक डाउन कर देना, है ना। इससे क्या होता है कि हम बच्चों की नीड्स को आसानी से समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को आसानी से समझ सकते हैं कि किस स्टेप पे किस टूल की ज़रूरत पड़ती है, या बच्चे को किस स्टेप पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये टीचर के लिए भी आसान हो जाता है टास्क एनालिसिस करना, इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करने में, और बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शन को समझने में आसानी होती है। स्टेप्स क्या है, बिल्कुल साइंटिफिक स्टेप होता है टास्क एनालिसिस का। जैसे पहले हमें क्या क्या करना होता है, पहले एक टीचर को क्या करना होता है, लर्निंग गोल को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसको छोटे छोटे सब टास्क में उस टास्क को डिवाइड करने होते हैं, छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करने होते हैं, फिर उसको लॉजिकली सीक्वेंस में कौन सा टास्क किससे रिलेट करेगा उसका कोहेरेंस देखते हुए और इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम उसको लॉजिकली डिज़ाइन कर लेते हैं, सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस जगह पर किस स्किल की या किस टूल की, किस मेथड की, किस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, किस स्टेप पर। फिर उस हिसाब से हम उस मेथड अपना या स्ट्रेटजी या टेक्नोलॉजी मैच कराते हैं हर टास्क के हिसाब से। फिर हमें डिज़ाइन करना आसान हो जाता है, उस हिसाब से फिर हम जाकर उसको क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है टास्क एनालिसिस का प्रोसेस। उद्देश्य क्या होता है, टास्क एनालिसिस का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की ज़रूरतों को पहचानना, क्या बच्चों को ज़रूरत है, किस स्टेप पे बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी की, किस तरह की मेथडोलॉजी की, किस तरह की स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, इसको आइडेंटिफाई करना मेन गोल होता है जब एक टीचर टास्क एनालिसिस करता है। और बच्चे को प्रायर नॉलेज कितनी है उसको डिस्कवर करना, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। जितनी उसकी प्रायर नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज उस चीज़ को लेकर, उससे रिलेटेड कंटेंट की उसको होगी, तो हमें और ज़्यादा आसानी होगी उसको अरेंज करने में, सीक्वेंस को। तो बच्चे को कितनी जानकारी है इसको भी डिस्कवर करने में टास्क एनालिसिस से हमें मदद मिलती है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग और लेसन डिज़ाइनिंग। लेसन प्लानिंग क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग भी तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड करके कंटेंट को उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को या लेसन को प्लान करने या डिज़ाइन करने में भी गाइडेंस मिलती है। ये अडॉप्टिव लर्निंग टूल्स, कौन सी टूल या टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना है, एक टीचर को अडॉप्ट करना है, इसमें भी टीचर को मदद मिलती है। कितने तरीके के टास्क एनालिसिस होते हैं, इसमें हम देखते हैं कॉग्निटिव टास्क एनालिसिस। कॉग्निटिव टास्क एनालिसिस क्या है, ये फोकस करती है मेंटल प्रोसेस पे, जैसे थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके की उससे रिलेटेड जो भी
हम टास्क लेते हैं तो वो कॉग्निटिव टास्क एनालिसिस होती है, जो थिंकिंग पे बेस्ड हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे या मेमोरी पे बेस्ड हो ना, जहाँ पे ब्रेन का यूज़ बच्चा ज़्यादा कर रहा है, वो कॉग्निटिव टास्क एनालिसिस होती है। प्रोसीजरल टास्क एनालिसिस मतलब होता है कि हम प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका एक फिक्स्ड स्टेप होता है, उस एक्सपेरिमेंट को करने का फिक्स स्टेप होता है। या मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका रूल होता है, उस रूल के हिसाब से स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो वो प्रोसीजर फिक्स है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये प्रोसीजरल टास्क एनालिसिस का एग्जाम्पल होता है। एक होता है हायरार्चिकल टास्क एनालिसिस। हायरार्चिकल टास्क एनालिसिस मतलब होता है कि टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में बांट देना, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर देना हायरार्ची में। जैसे एग्जांपल हमने लिखा है राइटिंग एन ऐसे, एक ऐसे लिखना है तो बच्चे को अगर ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, पहले ब्रेन स्टॉर्म करेगा, अपने दिमाग चलाने की कोशिश करेगा कि क्या क्या वो जानता है, फिर एक आउटलाइन फ्रेम करेगा कि पहले मुझे क्या करना है ना, किधर से किधर चलना है, पहले आपको क्या लिखना है, ड्राफ्टिंग करेगा, बाद में उसको जो लिखने के बाद एडिटिंग करेगा। तो इस तरीके से वो एनालाइज कर देता है टास्क को, इस तरीके से टास्क को बांट देता है। तो ये एक एग्जांपल है हायरार्ची का, किस सीक्वेंस में हमको चलना है ना, हायरार्ची किस तरीके से बनानी है। तो हायरार्ची देखिए कंटेंट के हिसाब से हम इजी टू कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टू इजी भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन प्रोसीजरल से इसका डिफरेंस यही है कि प्रोसीजर में एक फिक्स प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जैसे साइंस का एक्सपेरिमेंट है या मैथ्स का फॉर्मूला है। कंटेंट एनालिसिस ये फोकस करता है सब्जेक्ट मैटर पर, लर्निंग कंटेंट पे। जैसे हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ना है तो उसको हम छोटे छोटे उसके हिस्से में बांट के पढ़ सकते हैं, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके पहले कौन सा रेवोल्यूशन आया उसको पढ़ सकते हैं, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आने का कारण क्या है, क्या क्या हुआ उस रेवोल्यूशन में। तो ये छोटे छोटे हिस्से में बांटकर हम उसको एनालाइज करके अपने कंटेंट को आसान बना के पढ़ सकते हैं, फिर हम एज अ होल उस पूरी रेवोल्यूशन को, उस पूरी स्टोरी को आराम से समझ सकते हैं। ये हुई 4 तरीके की एनालिसिस। तो टास्क का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें बच्चे को समझाना है कि किस तरीके से बनाना है, तो इसकी टास्क एनालिसिस कैसे होगी। पहले तो हमें सबसे पहले बच्चे को ये समझाना होगा कि प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, यही आइडेंटिफाई करना होगा, उस हिसाब से हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। हमारा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हमारा पर्पस क्या है ना। पर्पस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन बनाना आसान होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट, थीम, कलर, डायग्राम, पिक्चर सब चूज़ कर सकते हैं। फिर हम सॉफ्टवेयर देखेंगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर, एक टेम्पलेट हमें चूज़ करना पड़ता है। ये देखिए एनालाइज कर रहे हैं, एक एक स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम टाइटल ऐड करते हैं, कंटेंट स्लाइड पे कंटेंट डालते हैं, उसको सेट करते हैं, है ना। इमेज इंसर्ट करना है, चार्ट डालना है, वीडियो डालना है, एनिमेशन डालना है, ट्रांजिशन डालना है, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या सूटेबल है वो डालते हैं, फिर सेव करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टेप वाइज हमने एक प्रोसीजर देखी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का एक स्टेप क्या है। तो ये टास्क का एग्जांपल है कि हमने किस तरीके से एनालिसिस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक टास्क है, इसकी एनालिसिस किस तरीके से की, और बाद में हम समझ गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना कि किस तरीके से बनाया जाता है। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सब्जेक्ट देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो पहले वोकैब्स बच्चा डिफ़िकल्ट वोकैब समझने की कोशिश करेगा, उसे लर्न करेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, फिर रीडिंग करेगा और उसको समराइज़ करेगा। इसी तरीके से साइंस का एक्सपेरिमेंट देखें तो इसमें क्या है, पहले हाइपोथेसिस फ्रेम किया जाता है। साइंटिफिक प्रोसीजर या रिसर्च का प्रोसीजर क्या है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, फिर उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन मतलब कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के लिए कोई और भी मेथड हो सकता है ऑब्जर्वेशन के अलावा। उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह आईसीटी के क्षेत्र में एक पावर पॉइंट का जो एग्जांपल मैंने दे ही दिया, मैथ को सॉल्व करने का एक है सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले हम उसका फॉर्मूला क्यू समझते हैं, क्यू, है ना। तो उसको उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे से उसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल्स है एजुकेशन के फील्ड में टास्क एनालिसिस के। टास्क एनालिसिस की डिफिनीशन हमने पहले ही बता दी। टाइप्स देखिए इसमें लिखे हुए हैं, इसमें कॉग्निटिव, प्रोसीजरल, हायरार्चिकल, कंटेंट, 4 तरीके की टाइप हमने बताई। एग्जांपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल पूरा हमने समझा दिया। स्टेप क्या क्या है, साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, स्टेप वाइज
टास्क को एनालाइज करने के भी स्टेप्स हैं जो मैंने अभी बता दिया आपको। लर्निंग गोल को आइडेंटिफाई करना, टास्क को सब टास्क पे तोड़ना, फिर उसको सीक्वेंस में लॉजिकली अरेंज करना, क्या क्या मेथड है, टूल है, स्किल क्या रिक्वायर्ड होगी उसको देखना, फिर टेक्नोलॉजी को मैच कराना और बाद में जाकर पूरा डिज़ाइन जब कर लेते हैं तो उसको अप्लाई कर देना। इम्पॉर्टेंस क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या ई लर्निंग मॉड्यूल्स को डेवलप करने में मदद मिलती है ना। कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है उसको अडॉप्ट करने में मदद मिलती है ना। बच्चे की नीड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, प्रायर नॉलेज जानने में मदद मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं टास्क एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत लंबा नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है। किस तरीके से हम टास्क को एनालाइज करके सीक्वेंस में अरेंज करके बच्चे को समझा सकते हैं, नीड्स को पहचान सकते हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सी मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ही ज़रूरी है टास्क एनालिसिस। बच्चे को कंटेंट समझने के लिए भी ज़रूरी है और टीचर को अपना कंटेंट डिज़ाइन करने के लिए भी या लेसन प्लान करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने आज पेश कर रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू।